अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। आपने कन्वर्जेंस किए जो बाकी मैंने दी थी वर्कशीट? जी। ठीक हो गया। एंड पे डिस्कस करते हैं वो। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे, हमने कन्वर्जेंस की बात की है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस उन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, जैसे मिली सेकंड, 1 सेकंड में कितने होते हैं, फिर हमने माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, ये हमने कन्वर्जेंस देखी है। इसके बाद लेंथ में भी इसी तरह से होता है हमारे पास। हम लेंथ डिफरेंट तरह से मेजर करते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी होती हैं, उनमें हम मीटर, जैसे 1 मीटर पहले हमने बात कर ली है, स्टैंडर्ड यूनिट। फिर हम क्या बात करते हैं? हम्म, किलोमीटर। 1 किलोमीटर, किलोमीटर तो बहुत कॉमन यूनिट है ना आपको, ये हम गाड़ियों में भी देखते हैं कि इतने किलोमीटर स्पीड से जो है ये गाड़ी मूव कर रही है। 13 किलोमीटर पर हम्म, आवर अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि 1 घंटे में वो गाड़ी 13 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, 40 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मतलब होता है कि 1 घंटे में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। क्योंकि मीटर लेंथ को बताता है ना, यानी डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। फिर हम्म। हमने इधर सेंटीमीटर को भी देखा हुआ। सेंटीमीटर, आप सेंटीमीटर में कौन सी मेजरमेंट होती है? कौन सी मेजरमेंट होती है? सेंटीमीटर में हम कौन सी मेजरमेंट सेंटीमीटर में करते हैं? हम गाड़ी की रेस वगैरह तो नहीं करते ना, हम ऐसे तो नहीं कहते ना कि ये सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। स्केल हम की तो, कर सकते हैं। वो मैं पूछ रही हूँ कि हम सेंटीमीटर किधर यूज करते हैं। देखो इसकी वैल्यू, स्केल इसकी स्केल्स वैल्यू में देखे होती है। जाओ, 10⁻² है। हम्म। तो फिर किसी छोटी चीज को मेजर छोटी करने के लिए छोटी ना, चीज, किसी छोटी छोटी चीज। चीज की लेंथ अगर हमने देखनी हो, तो फिर हम ये देखते हैं। ठीक है, मिलीमीटर और भी छोटी अगर कोई चीज है उसके लिए, माइक्रोमीटर, ये सारे नैनोमीटर, ये आपको सारे आते हैं, है ना, प्रीफिक्सेस और उनकी वैल्यूज। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, या ऐसी कन्वर्जेंस करनी है? नहीं, मतलब नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमने अब देखना है कि ये जो, एक वेट मिनट, यहाँ पे इन्होंने 4 चीजें हमें दिखाई हुई हैं। अब आपने मुझे बताना है कि इनके लिए अप्रोप्रिएट यूनिट क्या हो सकता है। जैसे सबसे पहले जॉगर है, द मैस ऑफ अ शू हम किस में करते हैं? हम्म, सॉरी, केजी पे। किलोग्राम्स में हम वे करते हैं। 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, हम ग्राम्स में नहीं कर सकते, ये छोटी, इतनी छोटी वैल्यू नहीं है ना ये कि हम इसको ग्राम्स में करें। मतलब जॉगर थोड़ा बड़ा ही होता है। अच्छा, रेस, अगर कोई रेस है, मीटर, मीटर। हाँ, टाइम, टाइम फॉर एन एथलीट टू रेस। सेकंड्स। हाँ, सेकंड में देखते हैं, मिली सेकंड वगैरह में भी देखते हैं। लेंथ ऑफ अ बैक्टीरियम अंदाजन किस में देख सकते हैं? क्या मीटर, 1 मीटर की लेंथ हो सकती है एक बैक्टीरिया की? नहीं, जी। उसको हम माइक्रोमीटर में देखते हैं। मतलब कि ये बहुत छोटा होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो हम फिर माइक्रो वगैरह में चले जाएंगे। ठीक है, और ये जो बोट है ये बहुत बड़ी होती है, तो हम इसका टन में देखते हैं। ठीक है, टन्स में। तो ये उन्होंने कुछ वैल्यूज बताई हैं, हमें अंदाजा इससे हो जाता है ना कि हमने क्या चीज कहाँ पे यूज करनी है। अच्छा, अब हमने मेजर करनी है लेंथ और टाइम। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक, लेंथ मेजर करने के लिए आपको पता है कि जो सिंपल स्टैंडर्ड हमने, हमारे पास घरों में होता है एक रूलर। ठीक है, अगर कोई बड़ी चीज है, यानी बहुत माइक्रो चीज नहीं है वो, थोड़ी बड़ी है, यानी हम हाथों में पकड़ सकते हैं, तो हम उसको किससे मेजर करते हैं? स्केल से। स्केल से कर सकते हैं ना, जी। स्केल रखते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि कितनी वैल्यू होगी इसकी। 3.5 से थोड़ा पीछे, 3.2 कह लो आप, उसकी वैल्यू होगी 3.2 मीटर शायद। या दूसरा हम्म। होता है टेप मेजर, ये आपने देखा ना, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत ज्यादा यूज होता है टेप मेजर, जहाँ पर जी। कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। कि ये बहुत बड़ा होता है, तो इससे काफी हेल्प हो जाती है। फिर इस तरह के कैलिपर्स, कैलिपर्स देखे हैं कभी आपने, ये वाले? जी। इसमें भी ना, ये यूज देखो भी ये, किया। हाँ हाँ, कहाँ पे यूज किए? उस पे होती हैं, मैथ्स में तो इस्तेमाल करते वो कंपस होती है, कंपस। कंपस की बात कर रहे हो आप? हैं।
वो वो तो उससे हम वो बनाते हैं ना, सर्कल सरकमफेरेंस वगैरह के लिए और उसके लिए। ये देखो, ये दोनों में इधर दोनों पॉइंटेड हेड्स हैं, और यहाँ पे एक स्केल है। ये एक स्केल है, हाँ। ठीक है। तो ये इस स्केल पे रीडिंग आ रही होती है। ये कैलिपर्स होते हैं, और इसी की एडवांस फॉर्म है हमारे पास वर्नियर कैलिपर, जिसकी मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि समटाइम्स कोई चीज ऐसी होती है, जैसे कोइन कोइन की अगर मैं आपसे कहूँ विड्थ, हाँ मुझे बताओ। लेंथ तो चलो हम स्केल रख के पता कर सकते हैं ना, लेंथ उसकी पता कर सकते हैं, लेकिन जो विड्थ है वो हम उसकी नहीं पता कर सकते उससे, स्केल से नहीं कर सकते ना। विड्थ उसकी हमें ये कैसे पता लगेगा वो कितना चौड़ा है। उसके लिए हम वर्नियर हम्म। कैलिपर यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह की जो मेजरमेंट्स होती हैं। अब जो वर्नियर कैलिपर है ना, वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है अब, पहले होता था। सिर्फ उसका आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रैक्टिकल्स वाले पार्ट में होगा। आपने प्रैक्टिकल्स देने हैं P3 में, या अपने अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल लेना है? पी आइडिया है? सिक्स प्रैक्टिकल P6 होता है। अच्छा, ठीक है। उसमें फिर आपका ये होगा प्रैक्टिकल में। तो यहाँ पे एक मेन स्केल होता है और एक ये वर्नियर स्केल होता है। इसके दरमियान आप वो चीज रखते हो जो आपने मेजर करनी होती है, ठीक है। और फिर यहाँ से हम रीडिंग देखते हैं दोनों की। जैसे इन्होंने बताया ना 1.16 मीटर, उन्होंने कैसे देखा ये? पहले मेन रीडिंग देखी, ठीक है। ये देखो, ये वन यहाँ से इन्होंने देखा, सॉरी, कि कौन सी वैल्यू मैच कर रही है, ठीक है। और वहाँ ये वर्नियर स्केल पे। इसके बाद वो जो है ना, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग इकट्ठी करके तो फिर हमारे पास आंसर आता है। ये आपके उसमें नहीं है, बस मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि हम इससे किसी भी चीज की विड्थ होती है ना, किसी हर चीज की नहीं, जो छोटी चीजें होती है ना जिनकी विड्थ हमें वैसे नहीं पता लग सकती, उनके हाँ। लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, वर्नियर कैलिपर। इसी तरह का एक और इंस्ट्रूमेंट होता है सिक्रियो गेज। वो भी उसको भी हम यूज करते हैं। वो हम यूज करते हैं अगर किसी कोई सर्कुलर चीज है, हमने उसका सिलेंड्रिकल एरिया पता करना है, ठीक है, उसका सरकमफेरेंस पता करना है। तो हम उसको जैसे अगर कोई छोटी जो मेटल बॉल्स होती हैं बहुत छोटी छोटी, तो हम उसके लिए स्केल यूज नहीं कर सकते, सिंपल स्केल। हम इसके अंदर ये जो वर्नियर, इसी तरह का सिक्रिक गेज भी होता है, उसके अंदर उसको अड़ा देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से उसको बंद कर देते हैं, और फिर हमारे पास जो है ना स्केल पे रीडिंग आ जाती है। तो ये डिफरेंट तरह के स्केल्स हैं हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू कि हम क्या चीज मेजर कर रहे हैं, ठीक है। हम एक ही इंस्ट्रूमेंट से सब चीजों को मेजर नहीं कर सकते, किसी चीज का वेट नहीं ले सकते या किसी का टाइम। ये हमने पहले दिन भी बात की थी ना, कि अगर टेबल है, टेबल की लेंथ अगर आपने मेजर करनी है तो आप मेजरिंग टेप यूज कर सकते हो। आप जो है वो हाँ। मीटर रूल यूज कर सकते हो बड़ा, ठीक है। उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर यूज नहीं कर सकते। वर्नियर कैलिपर आप तब यूज करोगे जब आपने उस टेबल की चौड़ाई बतानी है, विड्थ, ठीक है। किसी एक जगह से कोई आपको कह दे कि इस साइड की विड्थ आप बता दो, तो आप तब यूज कर लोगे। आप उसके दोनों कैलिपर जो है ना उस तरफ को प्लग करके, जैसे प्लास होता है ना, इस तरह हम ये दोनों को जोड़ हाँ। देते हैं और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाती है कोई, तो वो हम नोट कर लेते हैं। तो इसी तरह अब हम टाइम की बात करें। ये आपको एनालॉग और डिजिटल क्लॉक का पता है डिफरेंस, स्टॉप जी वॉचेस जो होती हैं, जी जी। क्या डिफरेंस होता है? एनालॉग और डिजिटल, हम्म। लाइक डिजिटल में ये होता है कि वो सेकेंड्स और मिनट्स दोनों दिखाता है, और जो एनालॉग है वो लाइक इस तरह करता है। हम्म। जो एनालॉग क्लॉक होती है ना, इसमें नीडल होती है, ठीक है, और उससे हम जो है वो अ, पता लगाते हैं, ठीक है। यानी कि नंबर्स लिखे होते हैं और ये नीडल मूव करी होती है, एक बड़ी होती है एक जो छोटी होती है। जो छोटी होती है वो हमें सेकंड मिनट्स के बारे में बता रही होती है, और बड़ी वाली हमें आवर्स के बारे में बता रही होती है, ठीक है। जबकि जो डिजिटल होती है उसमें हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट हमारे पास जो है ना नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं स्क्रीन पे, जैसे यहाँ पे नंबर्स डिस्प्ले हुए हैं। साथ ही यहाँ पे AM या हम्म। PM वाला वो भी लिखा हुआ होता है किसी किसी जगह पे, जी। ठीक है। अच्छा, दूसरी स्टॉप क्लॉक्स जो है वो ये इस तरह की होती है स्टॉप क्लॉक, जो कि एनालॉग भी होती है और डिजिटल भी होती है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टॉप वॉच और स्टॉप क्लॉक में? देख के आपको क्या पता लग रहा है? स्टॉप वॉच किस लिए यूज करते हैं? लाइक
टाइम मेजर करने के लिए किसी भी चीज़ का। हम्म। टाइम देख के आप मुझे अंदाजा, ये देखो ना, अब इधर इधर टाइम देखो, इधर क्या टाइम हो रहा है, इधर देखो इधर क्या टाइम हो रहा है। इससे क्या पता लग रहा है स्टॉप क्लॉक और स्टॉप वॉच के डिफरेंस? स्टॉप वॉच मुझे सेकंड्स और मिनट्स दोनों दिखा रही है। हम्म। असल में होता ये है कि जो स्टॉप वॉच होती है ना, ये हम शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यानी जैसे कोई रेस हो गई है, ज्यादा से ज्यादा वो कितनी एक हम्म। देर चलेगी, घंटा चलेगी, 2 घंटे चलेगी, ठीक है। जबकि जो स्टॉप क्लॉक्स होती है ना, वो होती हैं किसी बड़े, यानी कि जो हमने ज्यादा लंबे टाइम के लिए कोई काम करना हो, ठीक है, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई चीज है, उसके लिए आपने करना है। जैसे कि मैचेस होते हैं, जो मैच होते हैं वो ज्यादा चलते हैं ना, 5-6 घंटे चल रहे होते हैं, ठीक है। हाँ। या फिर जैसे इंडस्ट्री में कोई वर्क हो रहा है, बहुत लंबा आपने कोई रिएक्शन लगाया है, तो वहां पर हम ये यूज करते हैं स्टॉप क्लॉक्स। देखो ये 25.5 लिखा हुआ है उन्होंने, आगे 125, ठीक है। हम्म। तो ये हम, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 5, 10, 15, इसमें सेकंड ये दिए हुए हैं, और साथ में ये जो स्टॉप क्लॉक्स होती है ना, सॉरी, इनको हम किसी, आप ये कह लो कि ये प्रिसाइज नहीं होती ज्यादा, प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट नहीं होती। एक्यूरेट स्टॉप वॉच ही होती हैं। स्टॉप वॉच आपको पता है कि हम इसको इजी टू हैंडल होती हैं, पोर्टेबल होती हैं। पोर्टेबल मतलब आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो स्टॉप वॉच को। और क्या नाम है, स्टॉप क्लॉक को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन स्टॉप क्लॉक का फंक्शन डिफरेंट है बस। कि हमने अगर लॉन्गर डिस्टेंस किसी रोड, जैसे आप किसी रोड साइड पे हो, बहुत लंबा डिस्टेंस है, ठीक है, आपने स्टार्ट कर दिया इसको स्टॉप क्लॉक को, और जैसे अगर आप पाकिस्तान से सऊदीया जाओ और आपने इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फिर आप वहां जाके इसको बंद कर दो, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टॉप क्लॉक। वहां में आप स्टॉप वॉच यूज नहीं कर सकते, ठीक है। स्टॉप वॉच होती है शॉर्टर डिस्टेंस के लिए। लेकिन इन दोनों की फंक्शनैलिटी में भी डिफरेंस है, कि जो स्टॉप वॉच होती है ना, ये ज्यादा प्रिसाइज होती है। ये ज्यादा प्रिसाइज क्यों होती है वैसे? प्रिसाइज मतलब ज्यादा अच्छी क्यों होती है फंक्शनिंग इसकी, स्टॉप वॉच की, ये वाली जो होती है? स्टॉप वॉच की, हम्म। क्योंकि जो इसमें जो टाइम होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। क्योंकि ये हमें सेकंड्स में भी टाइम बता रही है, इसमें सेकंड्स, जो स्टॉप क्लॉक होती है ना उसमें हम सेकंड्स तक, ये जो स्टॉप क्लॉक होती है ना, ये बस हमें सेकंड्स बता रही होती है, ठीक है, सेकंड्स तक, यानी आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। जबकि जो स्टॉप वॉच होती है ना, ये हमें सेकंड्स, मिली सेकंड बता रही है, मिली सेकंड्स, नैनो सेकंड्स। यानी कि कोई चीज इतने, आपको पता है मैराथन रेसेस जो होती हैं, उनमें मिली सेकंड से भी डिफरेंस आ जाता है कि कोई रेस अगर जीत रहा है, तो वहां भी हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा प्रिसाइज होती हैं कि ये हमें मिली सेकंड्स में वैल्यू दे रही होती हैं। जैसे लैब टेस्टिंग है, आपने कोई भी सैंपल टेस्ट किया है, और आपको पता है ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो विगरस होते हैं, विगरस मतलब कि एक्सप्लोसिव भी होते हैं, और बहुत ज्यादा एनर्जी उनमें से निकल रही होती है। हम्म। कुछ रिएक्शंस बहुत जल्दी भी हो जाते हैं, तो हमने अगर उनको टाइम नोट करना है ना, तो हम वहाँ पे स्टॉप क्लॉक यूज नहीं कर सकते। स्टॉप क्लॉक हमें ज्यादा से ज्यादा क्या बताएगी, ये वाला रिएक्शन 5 मिनट 5 सेकंड में हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने स्टॉप वॉच यूज किया ना, तो वो मुझे बता देगी 5 मिनट और इतने मिली सेकंड में ये रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा था कि हमारा रिएक्शन कितना प्रिसाइज है, या हमें उस रिएक्शन में क्या करने की जरूरत है। तो इसलिए स्टॉप वॉच जो है वो ज्यादा बेहतर होती है। बट द सेम थिंग, आप स्टॉप वॉच को लंबे लॉन्गर डिस्टेंस के लिए यूज नहीं करते, आप स्टॉप क्लॉक को यूज करते हो, ठीक है। जैसे हमारी घड़ियों घरों में क्लॉक होती है ना, हम उसमें सेकंड्स तो नहीं देख रहे होते ना, मतलब हम बस टाइम, हम क्या देख रहे होते हैं, आवर्स और मिनट्स, ठीक है। तो इसी तरह ये वाली क्लॉक्स होती हैं That's- जिनमें हम आवर्स और मिनट्स, और ज्यादा से ज्यादा ये हमें सेकंड तक बताती हैं। जबकि जो स्टॉप वॉचेस होती हैं ये हमें मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स तक भी बता रही होती हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7:05 और 43 मिनट हो गए हैं और 75 सेकंड्स हो गए हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? जी। ओके। इसके बाद है हमारे पास मेजरिंग अ पेंडुलम स्विंग। पेंडुलम हमने पहले भी ये देखा था, कि अगर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ये सी वाला है, पहले तो ए पर रखा हुआ है बॉल, ठीक है, आप उठा के इसको सी पर ले गए हो, तो फिर क्या होगा, ये बॉल वापस आएगी ना जब आप छोड़ोगे।
जी। फिर ये ए तक आ गए, फिर ये बी तक जाएगी खुद ही, फिर बी से वापस ए पर आएगी। ठीक है, तो इतने में इसका एक सर्कल हम्म। हुआ। ठीक है, यानी कि हमने ए से इसको लेके गई ये वाली ए सी वाली एक्सट्रीम पर। ठीक है, फिर ये जब वापस सी पर आएगी तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल पूरा हो हम्म। जाएगा। ठीक है, तो फिर हम उस टाइम पे पहले हमने जब इसको सी पर लेके गए, हमने स्टॉप वॉच अपनी स्टार्ट कर दी और इसको छोड़ दिया। ठीक है, फिर ये वापस जब बी तक जाके ए से वापस होके फिर सी पर वापस आएगी, तो हम अपनी स्टॉप वॉच को रोक देंगे। तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितना टाइम लगा है। लेकिन मैंने आपको इसमें एक चीज बताई थी कि हम ये एक्सपेरिमेंट जो है वो रिपीट करते हैं। टाइम अगर हमने देखना होता है ना पेंडुलम का, जी। तो हम ये रिपीट क्यों करते हैं? जी। क्यों करते हैं रिपीट? क्योंकि ये ये एक्यूरेट टाइम नहीं दिखाता हमें। मतलब हमें एक उसका एवरेज निकालना पड़ता है। हम्म एक एक्सपेरिमेंट जो है ना, स्टॉप वॉच का मसला नहीं है, स्टॉप वॉच एक्यूरेट टाइम दे सकती है, देती है, उसका उसने एक्यूरेट टाइम ही देना है। हमारा ह्यूमन एरर आ जाता है। वैसे दोनों तरह का एरर हो सकता है। कभी भी हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, उसमें दो तरह के एरर आ सकते हैं। या तो हमारे अपने परफॉर्मेंस में एरर आ सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन एरर जो एक नेचुरल चीज है। या फिर उस इंस्ट्रूमेंट में जी। मसला आ सकता है। ठीक है, अगर तुम्हारी स्टॉप वॉच में मसला नहीं है ना, तो हमारा हो सकता है कि हमने क्लिक हम्म। करने में टाइम लगा दिया हो। यानी जब हम सी पर लेके गए हैं और हमने बॉल को छोड़ा है, तो हो सकता है हमने लेट क्लिक किया हो स्टॉप वॉच पे। तो इस वजह से हम एवरेज लेते हैं, सेकंड ताकि से। हम्म ताकि हमें मतलब कोई भी डाउट ना रहे बाद में कि ये सेकंड ज्यादा हो गए हैं या कम हो गए हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? ओके मैम, आप 5 मिनट्स वेट करें, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। जी मैम। ओके, अब ये देखो, उन्होंने पहले हमें बताया वन कंप्लीट स्विंग क्या बनेगा, ए। ठीक है, यहाँ से हम, अच्छा उन्होंने दूसरे एक्सट्रीम से ले गए हैं, वो बी से हमने उससे सी सी वाली साइड से देखा था ना, वो ले गए हैं लेफ्ट साइड पे। वो कह रहे हैं ए से पहले हम बी पे लेके गए। ठीक है, फिर क्या होगा जब आप बी से छोड़ोगे तो वापस कहाँ पे आएगी ये? ए पर आएगी ना बॉल। जी। फिर ए से सी की तरफ जाएगी, फिर दोबारा ए पर आएगी। तो ये हम्म। एक स्विंग कंप्लीट होगा। ठीक है, अब जब आप ए से बी पे लेके गए हो, तो आपने फिर टाइम अपना स्टॉप वॉच का स्टार्ट कर देना। ठीक है, हम्म। हाउ कैन वी मेजर द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट स्विंग ऑफ द पेंडुलम? कैसे मेजर करेंगे? आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हाउ कैन वी मेजर द टाइम? मैंने बताया अभी आपको, अपने वर्डिंग वर्डिंग में बताओ कैसे करेंगे। हम ये जो बॉल है, लाइक सी वाली, वो पहले हम रिलीज करेंगे और फिर ए पे आएगी, फिर बी पे आएगी, फिर बी से ए पे आएगी, फिर सी पे आएगी। ओके, तो हम क्या बात करते हैं कि, यस सॉरी, हमने टाइम को मेजर करना है फॉर वन कंप्लीट स्विंग। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कोई, तो आपने किस तरह से करना है कि दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब जहाँ पे ये प्लेस है पहले। देन वी हैव टेकन दिस बॉल टू दी लेफ्ट एक्सट्रीम। ठीक है, लेफ्ट या राइट जिधर भी आप लेके जा रहे हो, क्या कहोगे अब? द बॉल इज इनिशियली प्लेस्ड एट दी मीन पोजीशन, हम्म। then we have taken this ball to the right extreme, and then we
स्टार्टेड अवर जब स्टॉपवॉच, ठीक है। यस। हाँ जी। और फिर आपने जो है ना ये इसको एक्सप्लेन करना है। और एंड पे आपने बता देना है कि हमने इसको, हाँ ये देखो उन्होंने क्या किया, मेजर द टाइम फॉर 25 स्विंग्स एंड डिवाइड द रिजल्ट बाय 25। देखो उन्होंने 25 बार किया है ये रिपीट। 25 स्विंग्स का, एक स्विंग ये हुई है, ए तक हुँ, वापस आई है। तो 25 स्विंग्स का उन्होंने टाइम मेजर किया और उसको 25 से डिवाइड कर दिया। 25 से डिवाइड क्यों किया बस? क्योंकि स्विंग ही तो 25 गए थे। 25 स्विंग है ना, तो हमने हुँ, एक स्विंग का बताना है ना, इसलिए उन्होंने डिवाइड कर दिया 25 से। पास में रही है। जी। ठीक है। अब वो कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल टाइम फॉर 25 स्विंग्स जो है वो कितना था, 46 सेकेंड्स। अब एक स्विंग का कितना होगा अगर 25 का ये है तो? ये देखो वो कह रहे हैं। 46 46 बराबर 25। यस यस। ये बात समझ आई है ना भैया, मैं एक्सप्लेन करूँ इसको? हाँ। नहीं आ गई। ओके। अच्छा, ये हमारा था अबाउट दी पेंडुलम। हम इसको किस तरह से लेंथ को देखते हैं, ठीक है। अभी इसका मैं आपको जो है ना, आपने जो बुक शेयर की थी मेरे साथ, मैं वहां से एक मिनट देखती हूँ। एक मिनट। फर्स्ट स्लाइड है ये वाली स्लाइड भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, हमने देखो अभी ये देखा डिस्टेंस मेजरमेंट में देखा है ना कि हम किस तरह से ये ले सकते हैं। हाँ, और हाँ, अब ये इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है हमें कि अगर आपने कोई भी चीज पानी के अंदर होती है ना, तो हुँ, आप खड़े खड़े ऊपर से नहीं देखोगे इसको, ठीक है। ऊपर से देख के आप अगर देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये जो है इसकी मेजरमेंट ये बन रही है। हम कैसे देखते हैं, हम अपनी आंखों के लेवल से देखते हैं, ठीक है। अगर आपके किसी बीकर में या किसी भी कंटेनर में पानी है या कोई भी लिक्विड है, ठीक है, और उसके अंदर कोई भी चीज आपने ऐड की है ना, तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसको मेजर करने के लिए ना, इसकी हमें कैसे पता लगेगा ये कितना सेंटीमीटर क्यूबिक क्यूबिक सेंटीमीटर है ये लिक्विड। उसके लिए हम कभी भी ना यहाँ से नहीं देखते, ठीक है। यानी यहाँ से आप ऊपर से नहीं देखोगे इसकी तरफ, आपकी गलत वैल्यू आएगी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बताया हमें, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। ऑलवेज मेजर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। बॉटम ऑफ द मेनिस्कस यानी कि आपने कभी देखा है कि ऐसे जब पानी होता है किसी भी चीज में, तो वो ऐसे नजर आ रहा होता है हमें, ऐसे, मतलब ऐसे एक लेयर सी बनी होती है। इसको बोलते हैं अपर हाँ, मेनिस्कस और ये होता है लोअर मेनिस्कस, ठीक है, लोअर। तो वो कह रहे हैं हमेशा आपने लोअर मेनिस्कस वाली वैल्यू मेजर करनी है, ठीक है। तो लोअर मेनिस्कस हमें कैसे पता ओके। लगेगा, जब हम इसके लेवल पर होंगे ना फिर हमें पता लगता है। अगर आप ऊपर से खड़े होगे, जैसे अगर आप खड़े हो, आपके सामने एक पानी गिलास में पानी है, ऊपर से हो सकता है आपको उसकी वैल्यू 25 लगे, लेकिन जब आप उसको अपने लेवल पे लेके आओगे ना, अपनी आंखों के लेवल पे, तो आपको पता लगेगा कि उसका ओरिजिनल वो कितना क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर है उसमें, ठीक है। तो हमेशा हमने बॉटम ऑफ द मेनिस्कस देखना होता है, ठीक है। हुँ, ये है लिक्विड के बारे में, लिक्विड मेजरमेंट को बता रहे हैं। और वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट मेजरमेंट आफ्टर बिफोर द आंसर। अच्छा, इसके ना एक इन्होंने यहाँ पे ये बताया हुआ है, अगर हम ना बेसिकली यहाँ पे लिक्विड को नहीं मेजर करें, हम देख रहे हैं कि ना एक हमारे पास स्टोन था इस तरह का, ठीक है। अब ये स्टोन ऐसे ही है, आपको नहीं पता कि इस इरेगुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। वॉल्यूम की बात करी हूँ मैं, मैस की बात नहीं करी। अगर हमने इसका मैस बताना होता है ना, तो सिंपल हम इसको वेट मशीन के ऊपर रखते
हमें इसका मैथ पता लग जाता। सिंपल था ना, ये स्टोन था। मैंने इसका मैथ, मैंने आपसे कहा मुझे इसका मैथ बताओ, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि मैं इसको जो है ना वेट मशीन के ऊपर रखता हूँ, और मैं जो ग्राम्स या जो भी वैल्यू होगी वो मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर मैंने आपको कहा है कि आप मुझे इसकी क्यूबिक सेंटीमीटर वैल्यू बताओ, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब आप मुझे इसका वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम पता है क्या होता है? मैथ में पढ़ा है ना आपने, वॉल्यूम क्या होता है? हाँ। कि कौन क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या होता है? लेंथ इंटू विथ। ब्रेड्थ इंटू विड्थ। तीन चीजें होती है ना वॉल्यूम में। मीटर क्यूब होता है, ठीक है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने आपसे इसका वॉल्यूम पूछा है। अब जब मैंने आपसे इसका वॉल्यूम पूछा है ना, तो हम इसका वॉल्यूम वैसे नहीं बता सकते कि हम इसको उस पे वेइंग मशीन पे रख दें। क्यों नहीं बता सकते वेइंग मशीन पे रख के? क्योंकि वो वेट बताएगा। हाँ, वो हमें वेट बताएगा कि जी ग्राम्स, माइक्रोग्राम्स, वट एवर द मास इज। हमने क्या करना है? पहले हमने बीकर बीकर लेना है, पानी लेना है उसमें, या कोई भी लिक्विड। उसको हम लोअर मेनिस्कस मेजर करेंगे, ठीक है, पहले उसका क्या वैल्यू आ रही है। उन्होंने बताया उसकी वैल्यू, देखो आप यहाँ पे देख के पता लग रही है, क्या बन रही है, 24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। फिर आपने इसके अंदर स्टोन ऐड कर दिया, ये वाला। जब हमने स्टोन ऐड कर दिया तो कितना बन गया ये? 31 सेंटीमीटर, स्टोन ऐड करने की वजह से। तो क्या, अगर हम 31 में से 24 सेंटीमीटर क्यूब को माइनस कर दें, तो हमारे पास स्टोन का क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आ जाएगा ना? ये बात समझ आई आपको? दोबारा बोलना। मैं ये कह रही हूँ, सबसे पहले अगर हमने इस स्टोन का वॉल्यूम बताना है, ठीक है, हमने क्या करना है? पहले तो हमने देखना है इसको, लिक्विड को, एक लिक्विड लेना है, ठीक है। जब हम कोई भी ऐसी चीज होती है ना जिससे हमने वॉल्यूम बताना है स्टोन का, तो हम किसी और चीज में रख के भी इसको बता सकते हैं, ठीक है, जिसका हमारे लिए आ वॉल्यूम निकालना आसान है। जैसे कि वाटर, इसका वॉल्यूम हम बता सकते हैं इजीली। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि जिस सिलेंडर में इसको डाला है, इस पे रीडिंग्स है, इस पे रीडिंग्स है ना। तो इसमें जब हम पानी डालेंगे तो हम इजीली बता सकते हैं कि उस पानी का कितना वॉल्यूम है। बता सकते हैं ना ये? आपने देखा होगा इस तरह के बहुत सारे होते हैं जिन पे ऐसी मेजरमेंट्स होती हैं, सिलेंडर्स हाँ। होते हैं, होती हैं। तो हमने पानी डाल दिया इसमें पहले। अब दूसरा स्टेप क्या होता है? हमने इसका लोअर मेनिस्कस देखना है, ठीक है। लोअर मेनिस्कस कहाँ पे आ रहा है, देखो आप। अ, ये देखो ना, 20, 21, 22, 23 एंड ये रेड वाली लाइन 23। 24, ठीक है। तो हमारा इसका है 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ, जो राइट साइड पर है मेरे पास, इसमें अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है कि मैंने इसमें स्टोन ऐड किया। अब क्यों ऐड किया मैंने स्टोन? रहने दो, मैं ले लूँ। यस, स्टोन क्यों ऐड किया मैंने इसमें? ताकि वॉल्यूम पता चल सके। हम्म। ताकि वॉल्यूम पता चल सके। हाँ, क्योंकि हमने इसका वॉल्यूम पता करना है, और हमें वैसे इसका वॉल्यूम पता नहीं लग सकता, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में हमने वॉल्यूम पता करना है। अब मैंने स्टोन जब इसमें ऐड कर दिया है, तो इसका वॉल्यूम अब कितना हो गया? 31। 31 हो गया। अब आप मुझे बताओ कि इन दो वैल्यूज से मैं स्टोन का वॉल्यूम कैसे बता सकती हूँ? इसको ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ा है ना इसका। ओरिजिनल वॉल्यूम 24 था। हाँ। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, 31 माइनस 24 करके बता सकती हूँ ना। ओरिजिनल तो 24 था, जबकि स्टोन मैंने ऐड किया तो 31 हो गया। तो डिफरेंस कितना आया? 7 सेंटीमीटर क्यूब का डिफरेंस आया ना। जी। तो 7 सेंटीमीटर क्यूब जो है स्टोन का वॉल्यूम है, ठीक है। आप बाहर से देख के इसको नहीं बता सकते। बाहर से देख के आपके लिए, आपको फिर मैथमेटिक्स और सारा कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पहले इसकी लेंथ देखनी पड़ेगी, ठीक है, फिर आपको इसकी ब्रेड देखनी पड़ेगी, फिर आपको इसकी विड्थ देखनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हाँ। खाली स्टोन को आप ऐसे नहीं कर सकते, और उसमें आप एग्जैक्ट बता भी नहीं सकते। तो बेहतर तरीका यही होता है कि आप लिक्विड लो, उसके अंदर कोई भी अगर छोटी चीज हो ना, हम उसको इस तरह कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज हो तो इस तरह से नहीं कर सकते। बहुत बड़ी चीज हो तो फिर तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई इजीली कर सकते हैं, उसमें फिर लेंथ भी मेजर करना इजी होता है, ब्रेड भी और विड्थ भी। बट जब हमारे पास कोई छोटी चीज होती है, उसमें आपको पता है एक्यूरेसी हमें चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, एक लिक्विड के अंदर उसको ऐड कर देंगे। पहले लिक्विड का ओरिजिनल वॉल्यूम ले लेंगे, फिर जब हमने स्टोन उसके अंदर ऐड किया है, तो उसके बाद जो चेंजेस आए हैं, फाइनल जो वॉल्यूम आया है, तो क्या कर देते हैं हम फिर, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है।
तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, और आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी आंसर आया आपने उसके साथ यूनिट लाजमी लिखने हैं। विदाउट राइटिंग यूनिट आपका आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है, पेपर में। क्लियर? जी। ओके। अच्छा हाँ, ये इसका मैं बता रही थी आपको, स्क्रू गेज का ये एक्सटेंडेड पार्ट में है, ये आपके पार्ट में नहीं है, आपके मतलब आईजीसीएसई के इसमें। आ, कि ये जैसे कोई चीज होती है ना सिलेंड्रिकल, जैसे मैंने आपको बताया कोई कॉइन है, कॉइन कह रही हूँ सॉरी, मेटल की बॉल है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा है कि मुझे इसका सरकमफेरेंस बताओ, या मुझे इसका आप डायामीटर बताओ, तो आप कैसे बताओगे? आप इसको इसके दरमियान रखोगे। ठीक है, इसको यहाँ से हम टाइट करते हैं, ये टाइट करने वाला नट होता है इसका, यहाँ से टाइट कर देते हैं, ये इसके हुँ, अंदर फिक्स हो जाता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। फिर ये देखो दो स्केल है यहाँ पे, एक ये पहला स्केल है, ये दूसरा स्केल है। ठीक है, एक मेन स्केल होता है और दूसरा ये स्क्रू गेज वाला स्केल। तो ये वैल्यू हमें बता रहा होता है कि इसका सरकमफेरेंस क्या है या इसका डायमीटर क्या है। ठीक है, हम नॉर्मल जो मीटर रूल होता है ना, जो हमारे पास डिफरेंट ऐसे वाला स्केल होता है, उससे हम ये मेजर नहीं कर सकते कि इसका सरकमफेरेंस क्या है। बात समझ आ रही है? जी। ओके। बताया हुआ उन्होंने कि माइक्रोमीटर्स कैन बी यूज टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। उन्होंने ये भी बताया हुआ है 1/1000 ऑफ मिलीमीटर, यानी 1/1000 मिलीमीटर। मिलीमीटर। ठीक है, और मिली भी कितना होता है? मिली होता है, अगर मैं 1000 मिली कितना होता है? अ, मिली वैल्यू क्या आती है? माइनस 10 माइनस -3। -3। ठीक है, अब -3 है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/1000 मल्टीप्लाई 1/10⁻³ लिख सकती हूँ ना ऐसे, डिनोमिनेटर में। हुँ, अब जब मैंने डिनोमिनेटर में लिखा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/1000 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, ऐसे भी लिख, ओपन कर दिया मैंने इसको। अब ये कितने जीरो बन गए? इतनी छोटी वैल्यू हम स्क्रू गेज से मेजर करते हैं। ठीक है, माइक्रोमीटर्स, जिनको हम माइक्रोमीटर कहते हैं। बात समझ आ रही है? जी। हम्म। अच्छा, फिर हमने टाइम में देखा कि आपके पास स्टॉप वॉचेस हैं, स्टॉप क्लॉक्स हैं, जो इन दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया है कि क्या होता है। ठीक है, इन दोनों से हम टाइम मेजर करते हैं, और डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन क्या है। और मल्टीपल रीडिंग्स लेने का क्या मकसद होता है? मल्टीपल रीडिंग्स हम क्यों लेते हैं किसी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे होते हैं? रिपीट क्यों कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट? टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट। To get the accurate value, because there can be a human error in the experiment or there can be an instrumental error. Instrumental हुँ, error वैसे हम नहीं खुद से एवरेज निकाल के नहीं सही कर सकते, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर आ जाए ना, तो आपको हाँ, फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ता है, वो तो डेफिनेट बात है, वो हम जितनी मर्जी बार रिपीट करें उसने गलत ही वैल्यू देनी है ना। जी। ठीक है, तो लेकिन अगर ह्यूमन एरर होता है, ठीक है, हम वी ह्यूमन बींग्स आर नॉट आइडियल, वी कमिट एरर्स, तो इस वजह से फिर हम मल्टीपल रीडिंग लेते हैं ताकि हमारे पास एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाए। ठीक है, फॉर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यूज, यस, फॉर स्मॉल फिगर्स। अच्छा, एग्जाम क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब आप मुझे इसको बता सकते हो इसकी पेंसिल की क्या रीडिंग हो सकती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंसिल? Um, 30 नो 30, they are saying the image below shows an enlarged drawing of the end of a 30 centimeter ruler. This ruler is, इसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। पेंसिल की बतानी है आपने, आपने 13 बोला है। जी। अच्छा, मुझे लगा आप 30 कह रहे हो। हाँ, ये 13 ही बनता है, देखो ना, अब 10 से आगे और इधर कहीं पे आ रही है। ठीक है, सही है। अब now they have mentioned 5 identical spheres are placed between two blocks in order to measure the diameter। 5 स्फेयर, और यहाँ पे एक ब्लॉक है और एक ये ब्लॉक है। अब इन स्फेयर्स, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सिंगल स्फेयर? सिंगल स्फेयर का क्या डायमीटर होगा?
ये वैसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको आता ही है। अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल किया ना, ये बिल्कुल वैसा है। सोचो क्या करेंगे इसमें। पहले हमने देखना है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ से शुरू हो रहा है ना स्फीयर, 5 से, ऐसे ही है ना। हाँ। ठीक है, एंड कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। 50। 16, 15 से आगे है ना 16। जी। तो ये क्या हो गया? अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 16 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, कितना आंसर आ जाएगा? 11। 11। 11 सेंटीमीटर आ गया। हाँ। अब ये 11 सेंटीमीटर जब आया है, अब आप देखो, ये हमने इसको माइनस जब किया है, वो कह रहे हैं फाइंड द डायमीटर ऑफ वन स्फेयर, तो ये 5 है ना, 5 है ना ये। तो क्या करेंगे हम, 11 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे, तो एक का पता लग जाएगा हमें, है ना। जी। अगर वो पांचों का कहते हैं तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो एक का पूछ रहे हैं ना, तो हम इसको हाँ। 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको डिवाइड करो, कितना आंसर आता है? 2 आई थिंक 5, 2.1 या 2.2 आना चाहिए। 2.2 आएगा मेरा ख्याल है। 11 को 5 से डिवाइड करो, कितना आता है? 2.2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। आपने ये गलती नहीं करनी है, ये देखो आप, ये 15 पे एंड नहीं हो रहा, ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है 5 से, ब्लॉक एंड कहाँ पे हो रहा है, ये वाली ब्लॉक की रीडिंग देखनी है। इस ब्लॉक के दरमियान है ना, 15 पे तो जी। अभी स्फीयर मौजूद है, तो हमने ये वाली रीडिंग देखनी है 16। ठीक है, समझ आया ये क्वेश्चन, या दोबारा समझा दूं? ये आपने डिवाइड बाय 5 क्यों किया? 5 इसलिए किया है कि 5 स्फीयर है ना, और हमें एक स्फीयर का बताना है। ओके। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास मैंने 5 चॉकलेट्स ली, और मैंने 100 रुपीज बिल दिया, ठीक है, मेरा बिल टोटल 100 रुपीज बना है। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक चॉकलेट की प्राइस कितनी है, तो आप कैसे बताओगे? 100 रुपीज मेरा बिल बना है 5 चॉकलेट्स का, जी। एक चॉकलेट की कितनी प्राइस होगी? वो हम उसको डिवाइड कर देंगे के हाँ, साथ। 100 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, तो 20 रुपीज की एक चॉकलेट हुई। इस तरह हम करते हैं। ये हमारे पास ये जो पूरा डायमीटर आया था, ये 5 बोल्स का आया था, 5 बोल्स का आया था ना ये, जो हमने जी। 16 - 5 किया था। तो 5 बोल्स का तो उन्होंने पूछा ही नहीं, उन्होंने मैं कहा है सिंगल स्फीयर का। सिंगल स्फीयर का कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास ये आंसर आया है 11, यानी 16 को 5 से माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसको हमने क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बात समझ आइए। जी। ये हमने किया है। अच्छा, इसके आगे। हम्म, ओके। हाँ, ये है हमारे पास, 3 blocks are placed into 3 measuring cylinders. These are shown below. ठीक है, अब ये तीन वो हैं, और अब आपने, ये वैसे थोड़ा सा अच्छा सवाल उन्होंने दिया हुआ है, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एक्स, वाई एंड जी, और एंड आंसर क्या पूछा उन्होंने, विच रो इन द टेबल शो द ब्लॉक इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। पहले हमने 1 बाय 1 सबका वॉल्यूम बताना है, ठीक है, और फिर आपने बताना है कि सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा किसका है। मैं आपको एक बता रही हूँ, ये आपने इसको सॉल्व करना है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी। देखो पहली वैल्यू है, यहाँ कहाँ से शुरू हो रही है ये, अगर हम देखें तो ये कहाँ से शुरू हो रही है, 30। 30। 30 भी है ना इनिशियली, तो जी। इनिशियल वैल्यू इसकी 30 है। फाइनल वैल्यू क्या बनी है? 60। 60 बनी है। तो क्या करेंगे हम, 60 - 30, जी। 60 - 30 कर देंगे तो 30 हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका वॉल्यूम हो गया है 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक होगी बात। हम्म। इसी तरह आपने इसको देखना है। अब ये 20 पे नहीं है, ये आपने देखना है इसको, ये कहाँ पे है, 20, 21, 22, 23। 23। ठीक है, 23 हो गया ये। जी। और जी। ये वाली वैल्यू कितनी आई है? 63। नहीं नहीं, 63 नहीं है,
ये मेनिस्कस ये है ना हमारे पास, हमने इसके अंदर डाला है।